Alright. Big hand. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you very much. आदर अदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, यादें, मेमोरीज, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में किसी की यादें ना जुड़ी हों। हम अपनी उन यादों को अक्सर तस्वीरों में संजो कर रख लेते हैं या उनकी कुछ चीज़ों को याद रखने के लिए संभाल के रख लेते हैं, लेकिन वक्त के साथ ही यादों का और यादों से जुड़ी चीज़ों का रंग जो है वो फीका होने लगता है। आज के हमारे कर्मवीर श्याम सुंदर पलिवाल जी वो शख्स हैं जिन्होंने न सिर्फ अपनी बेटी से जुड़ी यादों को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया, बल्कि उन यादों के सहारे अपने आसपास एक मुहिम छेड़ दी, जिससे न सिर्फ गांव की बेटियों को प्रोत्साहन मिल रहा है, बल्कि एक माँ की भी सेवा हो रही है, हमारी धरती माँ की। क्या है श्री श्याम सुंदर पलिवाल जी के जीवन से जुड़ी वो घटना जिसने उनका जीवन बदल दिया? क्या है वो घटना जिसने उनके इस अभियान को जन्म दिया? इस प्रश्न का हम उत्तर जान पाएंगे जब हम अपने कर्मवीर से मुलाकात करेंगे। फिलहाल तो हमें खेल शुरू करना है सुषमा जी के साथ। ये ग्वालियर में एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं और कल एक लाइफलाइन की मदद से 3,20,000 रुपये ये जीत चुकी है। आज खेल की शुरुआत वहीं से होगी। सुषमा जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई आपको। एक लाइफलाइन सुषमा जी की चली गई है ऑडियंस पोल की, और बाकी बची लाइफलाइन है 3। और हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं वो आज तक के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर स्पोर्ट्स विक्रांत गुप्ता जी हैं। विक्रांत जी नमस्कार, और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। सुषमा जी नमस्कार और बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जहां पर खड़ी हैं मैं ये उम्मीद करता हूं कम से कम आज करोड़पति तो बनकर जाइए आप। गुड लक टू यू। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुषमा जी, एक बार फिर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि जिन इरादों के साथ आज आप यहाँ आई हैं कि ढेर सारी आप धनराशि जीत सकें ताकि आप अपने सुपुत्र के इलाज के लिए उसे विलायत ले जा सकें। मेरा बड़ा बेटा जब 10th क्लास में था उस समय उसको हाइपॉक्सिक ब्रेन इंजरी विद कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुआ था। हमारे यहाँ बाथरूम में गैस गीजर लगा था, तो उसने विंडो क्लोज कर लिया, वेंटिलेशन पूरा बंद कर लिया और बच्चा हमारा कोमा में चला गया। साइमल्टेग्नोजिया है उसको, यदि 10 चीज़ें रखी हैं तो उसमें से उसको 2 दिखती हैं। उसका जो ब्रेन का पेरिफेरी है दैट इज़ फुल्ली डैमेज्ड, और जो लेफ्ट साइड का है वो जो लर्निंग के लिए होता है हमारा वो बहुत ज़्यादा डैमेज है। इंग्लैंड में कोई थेरेपी है NHS हॉस्पिटल में जिस थेरेपी से 10% समर्थ में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। और समर्थ हमारे साथ हैं। एक बार फिर आपका स्वागत। समर्थ परिवार के जितने लोग हैं उनका हम एक बार फिर स्वागत करते हैं। आपने कहा था जब हम कल खेले थे कि जो इनका इलाज है समर्थ का, ये लंदन के किसी अस्पताल में होना। हाँ जी सर। उनसे आपने संपर्क किया था? हाँ जी, संपर्क किया था सर। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने समर्थ के बहुत सारे CD मंगाकर देखे थे कि वो किस तरह से कपड़े पहनता है, किस तरह से वॉक करता है, कैसे खाना खाता है, क्या लिख पाता है, कैसे कर पाता है। तो उन्होंने कहा था कि भाई हम लोग कोशिश कर सकते हैं, थेरेपीज़ हैं उनके पास, वो कहते हैं कि 10% इम्प्रूवमेंट का चांसेस है जी। लेकिन चूंकि उस समय हम लोग इंडिया में ही बहुत पैसा खर्च कर चुके थे इलाज में, तो हम लोग की स्थिति इतनी नहीं थी कि उसी समय तुरंत हम 50 लाख डिपॉजिट कर दें। वो केवल उसके ट्रीटमेंट का था, बाकी हमारा आना जाना, मेरा साथ में रहना उसके साथ या जो भी जाए वो सब अलग था। तो इसलिए जैसे हर केवल 10% उन्होंने कहा है चांस। हाँ जी सर, लेकिन हमारे लिए वो 10% भी बहुत मायने। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। एक माँ के लिए जो है प्रतिशत जो है ये नहीं बताएगा कि हम अपने पुत्र के लिए कितना प्रतिशत काम करने के लिए तैयार हैं और कितनी योजना करने के लिए तैयार हैं, कितना परिश्रम करने के लिए तैयार हैं। माँ के लिए तो 100%। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। ओके सुषमा जी, तो इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। आज के खेल की हम शुरुआत करेंगे 11वें प्रश्न के साथ। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं।
10वें प्रश्न को पार करने के बाद, जैसे कि आप जानते हैं, हमारा जो 16वां प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। और बहुत ही सोच समझकर आपने अब तक खेला है। इसी तरह आप आगे भी बढ़ते जाइए, यही हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आपका लक्ष्य है वो आज किसी न किसी तरह पूरा होना चाहिए। धन्यवाद सर। सुषमा जी, 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आज के इस खेल का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ...2019 नोबेल शांति पुरस्कार अबी अहमद अली को विशेष रूप से किस देश के साथ सीमा संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के लिए दिया गया है? The 2019 Nobel Peace Prize has been awarded to Abiy Ahmed Ali, particularly for his efforts to end border conflict with which country? A. South Sudan. B. Kenya. C. Sudan. या D. Eritrea. Eritrea, Sudan, Kenya, दक्षिण सुडान। समय समय आपके पास, बहुत सोच समझकर आपने खेला है अब तक, इसी तरह आगे भी आप खेलिए। डी इरित्रिया, सुडान, केन्या, दक्षिण सुडान। सूडान हो सकता है। नोबेल शांति पुरस्कार सूडान के साथ सीमा संघर्ष को समाप्त करना। सूडान, दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान के साथ किस देश के साथ सीमा संघर्ष? सही उत्तर देंगे 6:40। 3 लाइफलाइन बची हैं, कष्ट हो रहा हो तो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। दक्षिण सूडान के साथ सर, ये दक्षिण सूडान लगता है मेरे को कि दक्षिण सूडान के साथ उन्होंने सीमा संघर्ष समाप्त किया। सोच लीजिए, लगता है नहीं होना चाहिए, जहां लगता हुआ वहां पर संदेह आ जाता है। नहीं, दक्षिण सूडान के थे, सूडान के एरिट्रिया थे, कहाँ के? क्या करना चाहेंगे सुषमा जी? सर वही सोच रही हूँ, बड़ा मैस सा हो रहा है। एरिट्रिया भी लगता है कि डी हो सकता है। नहीं समझ में आ रहा सर। क्या करना चाहेंगे मुझे बताइए। 50-50 लाइफलाइन। ओके, कमेरा महाशय, सुषमा जी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे 50-50 की, इसे अंकित किया जाए। सुषमा जी, अब इन 4 विकल्पों में से 2 गलत विकल्प जो है ये मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। ए और सी, दक्षिण सुडान और सुडान, ये चले गए। बचा है बी केन्या, डी एरिट्रिया। एरिट्रिया। एरिट्रिया फाइनल उत्तर आपका? क्या किया जाए? डी एरिट्रिया। कमेरा जी ताला लगाइए। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। वेल डन सुषमा जी। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार शांति और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय को बढ़ावा देने के लिए और इरित्रिया के साथ सीमा संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के लिए दिया गया है। बिल्कुल सही सोचा आपने। आपके मन में था कि शायद ये दक्षिण सुडान होगा या इरित्रिया होगा। अंत में आपने बिल्कुल सही उपयोग किया अपनी लाइफलाइन का। इसी तरह आगे भी बढ़िए सुषमा जी। थैंक यू सर। क्योंकि अगला प्रश्न आपको दे सकता है 12,50,000 रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पौराणिक मान्यता अनुसार किस ऋषि के श्राप के कारण अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित
को तक्षक नाग ने डसा था। According to the Purans, which sage's curse led to King Parikshit, son of Abhimanyu, getting bitten by the serpent Takshak. ऑप्शन सुनिए। ए कश्यप ऋषि, बी अगस्त्य ऋषि, सी श्रृंगी ऋषि, डी गौतम ऋषि। पौराणिक मान्यता अनुसार किस ऋषि के श्राप के कारण? सर गौतम ऋषि के श्राप के कारण। गौतम ऋषि के साथ जाएंगे? जी सर। श्योर है? जी सर। फाइनल उत्तर है आपका या गैस कर रहे हैं? नहीं, गैस नहीं कर रही सर। लाइफलाइन है आपके पास, यदि आप चाहें उसका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अगर आप श्योर हैं, आप चाहेंगे हमसे कि लॉक कर दिया जाए, तो हम उसे ताला भी लगा सकते हैं। गौतम ऋषि के ने श्राप दिया था। श्रृंगी ऋषि थे नहीं सर। बी अगस्त ऋषि और कश्यप ऋषि थे नहीं। अगस्त ऋषि और गौतम ऋषि में से गौतम ऋषि नहीं तो अगस्त ऋषि। ऋषि अगस्त ने राजा परीक्षित को सर अगस्त ऋषि पर ताला लगाया। फाइनल उत्तर बताइए। जी सर, अगस्त ऋषि पर ताला लगाया। बी अगस्त ऋषि। जी सर। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। लॉक कर दिया जाए? जी सर। कंप्यूटर महाशय, बी अगस्त ऋषि, ताला लगाया जाए। सुषमा जी, ये गलत उत्तर है। श्रृंगी ऋषि। पहले आपने गौतम ऋषि सोचा, फिर अगस्त सोचा। आपके पास 2 लाइफलाइन बची हुई थी। हमें बड़ा दुख होता है जब बची हुई लाइफलाइन जो है उसका इस्तेमाल नहीं होता है। श्रृंगी ऋषि, एक बार श्रृंगी ऋषि के पिता ब्रह्म ध्यान में लीन थे, तभी राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यान मग्न होने के कारण ऋषि ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तो क्रोधवश परीक्षित ने ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। श्रृंगी ऋषि को जब इस बात का पता चला तो उन्हें राजा परीक्षित पर बहुत क्रोध आया और परीक्षित को यह श्राप दे दिया कि जा, तुझे आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। श्रृंगी ऋषि। दुर्भाग्यवश सुषमा जी, आप इतना सुंदर खेल रही थी और 2 लाइफलाइन आपकी बची हुई हैं। जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं या बाकी कंटेस्टेंट्स कभी भी यहाँ देखिए, कई बार हम बोलते हैं सुषमा जी कि लाइफलाइन जब छूट जाती है ना तो बड़ा अजीब सा लगता है, जबकि उनका इस्तेमाल किया जा सकता था। अच्छी खासी रकम आप जीत रहे थे। कोई बात नहीं, आपकी ये जीती हुई रकम जो है हम डिजिटली ट्रांसफ़र कर देंगे आपके अकाउंट में। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, आपका अकाउंट नंबर आ जाता है, ट्रांसफ़र नाउ दबाएंगे और 3,20,000 रुपये, 3 लाख 1 2 3 4 3,20,000 रुपये कन्फर्म किया और 3,20,000 तुरंत आपके अकाउंट में पहुंच गया। बहुत बहुत बधाई आपको। यदि आपके पतिदेव आ सकें तो मैं चाहूंगा कि वो आकर के हमारे साथ एक फोटो लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तालियों के साथ आपका अभिनंदन करता हूं। थैंक यू। धन्यवाद। देवियों सज्जनों, बेटी एक पिता का गर्व है, अभिमान है। इस बात से हर वो पिता सहमत होंगे जिनके घर में बेटी है। उंगली पकड़कर चलना सीखने वाली बेटी कब अपने पिता का हाथ थामकर उसका सहारा बन जाती है, कब हमारी वो छोटी सी गुड़िया सयानी हो जाती है और जिस बेटी के आने से हमारी दुनिया आबाद होती है, वो कब एक नई दुनिया आबाद करने के लिए तैयार हो जाती है, पता ही नहीं चलता। कभी कभी तो लगता है कि बेटियां इतनी जल्दी बड़ी क्यों हो जाती हैं, हमेशा छोटी ही क्यों नहीं रहती। जब बेटी एक पिता के घर से अपने ससुराल के लिए विदा होती है, तब एक पिता अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे अपनी आंखों से दूर करता है।
तो सोचिए देवियों सज्जनों, अगर कोई बेटी पिता के घर के साथ साथ ये दुनिया ही हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए तो एक पिता पर क्या गुजरेगी। देवियों सज्जनों, वही पिता हैं हमारे आज के कर्मवीर श्याम सुंदर पालीवाल जी। जिन्होंने अपनी बेटी को खोकर भी पा लिया, उसे हमेशा अपने पास महसूस करने के लिए उसकी यादों को एक जीवन दे दिया। श्याम जी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उन्हें राजस्थान के पिपलांत्री गांव की हर बेटी के पिता होने का गौरव प्रदान कर दिया। पिपलांत्री मेरे लिए सिर्फ एक गांव नहीं है, यह मेरा तीर्थ स्थान है। और इस तीर्थ स्थान पर मैंने मेरी बेटी की स्मृति में जो पेड़ पौधे लगाए हैं, उससे मेरा इतना जुड़ाव है कि मैं अंतिम सांस तक इसको बचाऊंगा, इसकी सेवा करूंगा और इसके लिए काम करूंगा। जितना प्यार मैं मेरी बेटी से करता था, उतना का उतना प्यार और उतना लगाव इन पेड़ों से है। इसलिए मैं मेरे बच्चों में और मेरे पेड़ों में कोई फर्क नहीं समझता हूँ। मैंने मेरी बेटी की स्मृति में जो पौधे लगाए, उनको कैसे भूल सकता हूँ। मैं रोज आता हूँ, उस पेड़ के नीचे बैठता हूँ, मेरी बेटी की यादों को ताज़ा करता हूँ और उस ताज़ा करने के आधार पर मैं हर पेड़ की देख रेख करता हूँ। ये मेरे रोज की दिनचर्या बन गई है। उसके जन्मदिन पर भी हम खुशियाँ मनाते हैं, उसकी याद को रोज़ ताज़ा करते हैं। न तो हमारे बीच में से गई है और न हम उसको भूल पाते हैं। मुझे लगता है कि इन पेड़ों पर किसी पक्षी के रूप में, किसी भी रूप में हो सकता है मेरी बेटी इस पेड़ों पर आकर बैठी हो। ग्रामीण विकास से अग्रसर पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा निर्मल ग्राम अवार्ड से सम्मानित श्री श्याम सुंदर पालीवाल जी का तालियों के साथ अभिनंदन एवं स्वागत किया जाए। बहुत बहुत स्वागत आपका श्याम सुंदर जी। श्याम सुंदर जी, क्या हो गया था आपकी बेटी किरण को? मेरी बेटी को मई जून की गर्मियाँ थी और उसको उल्टी दस्त, जिसको डिहाइड्रेशन कहते हैं, डिहाइड्रेशन से मैं उसको हॉस्पिटल ले गया। दिखाते दिखाते उसका ब्लड प्रेशर लो हुआ, उसकी डेथ हो गई। मेरे हाथों में उसका जीव निकल गया। डिहाइड्रेशन हो गया? जी जी जी। कभी ध्यान नहीं आया कि पहले से ही इसका ध्यान रखना चाहिए? नहीं, ऐसा कभी सोचा नहीं हम लोगों ने, ऐसा कभी सोचा नहीं कि ऐसा होगा जी। पर ये होने को मंजूर था, इसलिए हो गया जी। आपकी पत्नी यहाँ पर आई हुई हैं और उनको मैं प्रणाम करता हूँ। अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। और मैं समझ सकता हूँ कि एक माता पिता को कितना कष्ट होता है जब उनकी संतान उनके हाथों से चली जाती है, और मैं समझ सकता हूँ। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि एक पिता के कंधे पर किसी बेटी का जनाजा निकलता हो। वो उसके नाम पर हमने फिर 12 दिन तक बहुत परेशान हुए, बहुत दुखी हुए। और 12 दिन के बाद जब मेरे घर वालों ने, मेरे गांव वालों ने जब मुझे कहा कि चलिए अब काम कीजिए, तो मैंने मेरी बेटी के नाम पर एक पेड़ लगाया, कदम का पौधा लगाया जी। और उस समय पौधा लगाते समय मेरे गांव के जितने भी लोग थे, उन सब की आंखों में आंसू था। और ये देखते देखते हमने सब बेटियों के नाम पर वृक्षारोपण शुरू किया। आज भी मैं उस पेड़ के नीचे जाता हूँ, बैठता हूँ और मुझे लगता है कि इस पेड़ के ऊपर कहीं न कहीं मेरी बेटी की आत्मा होगी जी। और उतना ही प्यार मैं जिन बच्चों से करता हूँ, उतने पेड़ों से करता हूँ। देवियों सज्जनों, अपनी बेटी की याद में एक नेक काम के लिए आज पालीवाल जी हमारे साथ हैं। हम यही चाहेंगे कि ये अधिक से अधिक धनराशि यहाँ से जीतें, इसलिए इनकी मदद के लिए अब मैं
आमंत्रित करना चाहूँगा इनकी जो चैंपियन के रूप में आ जाएंगी एक बहुत ही सफल और सक्षम अभिनेत्री साक्षी तन्वर। थैंक यू सर। पहला अवसर नहीं है जब आप यहाँ हॉट सीट पर आई हैं। सर ऐसे मौका नहीं मिल रहा है आपके साथ काम करने का, तो हमने सोचा ऐसे फायदा उठाया जाए। और मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आज एक बेटी और मेरी मदद करने की। वाह, ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो साक्षी जी एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या लगा आपको कि आज आपको एक सहयोगी के रूप में यहाँ उपस्थित होना चाहिए श्याम सुंदर जी के साथ? सर जब मैंने इनकी कहानी सुनी तो बहुत एक जिसे कहते हैं मन में बहुत सारी भावनाएं एक साथ मैंने महसूस की, खुशी की, गर्व की, और एक चीज़ बस मुझे खटकी कि इन्होंने अपनी बेटी खो दी। आज अगर वो होती यहाँ पे तो शायद इनके साथ बैठ के वो ये खेल खेल रही होती जी। मैं इनकी बेटी की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन इन्होंने अपनी बेटी खो के इतनी सारी बेटियों की ज़िंदगी को जो संवारने का काम किया है, उसमें मैं इनकी सहायता करने की कोशिश ज़रूर कर सकती हूँ। तो आज मैं आपकी मेरी बेटी बन के खेलूँगी। आज मुझे भी एक धर्म की बेटी वापस मिल गई है। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। और मैं यही चाहूँगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से लेकर जाएं धनराशि, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों का जीवन संवर सके। जी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। साक्षी, आप हाल ही में माँ बनी हैं, कैसा लगता है माँ बन करके? सर बचपन से लेकर अभी पिछले साल तक माँ को सिर्फ एक ही चीज़ कहते हुए सुना था, जब माँ बनोगी तब समझ में आएगा, जब माँ बनोगी तब समझ में आएगा। लेकिन कभी समझ में नहीं आता था कि आपके भूखे रहने से या आपके ना सोने से माँ को कितनी परेशानी होती है जी। अब जब मैं माँ बनी हूँ तो वो सारी चीज़ें आंखों के सामने देखती हूँ और महसूस करती हूँ और समझ सकती हूँ कि कितना कुछ जाता है। जो एक जिसे हम कहते हैं ना कि माँ होने का एक सुखद अनुभव होता है, उसके साथ कई सारी और बातें भी जुड़ी हुई होती हैं। मतलब अभी मैं इस तरफ थी, एक बेटी की तरफ से ये सारे काम करती थी, अब एक माँ की तरह महसूस कर रही हूँ। और मेरे दिल में इतना माँओं के लिए, अपनी माँ के लिए खास करके, एक न्यू फाउंड जिसे कहते हैं ना रिस्पेक्ट है, बहुत सारी श्रद्धा आ जाती है, बहुत ज़्यादा सर। और इस जन्म के जो भी अच्छे मेरे कर्म रहे, उसके फलस्वरूप मुझे दित्या मिली, मेरी बेटी मेरे जीवन में आई। और उसके बारे में क्या कहूँ सर, उसने तो आके हम सबको संभाल लिया है। मैं फिर नाना बन गया हूँ। मेरे घर में बेटी आ गई है। जी जी, वाह, क्या बात है। दित्या नाम बताया? दित्या नाम है। बहुत सुंदर नाम है जी सर। क्या अर्थ होता है इसका? दित्या मतलब आंसर ऑफ प्रेयर सर। हाँ, अच्छा अच्छा। जितने भी मैंने भगवान से प्रार्थना की होगी उसका जवाब है वो दित्या। दित्या, वाह, बहुत खूब। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खेल में। और साक्षी और श्याम सुंदर जी, सबसे पहले जो खेल के नियम है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो जाता है, 15 प्रश्नों का धनालय है। 1000 रुपए से इसकी शुरुआत होती है, बढ़ते बढ़ते जाता है और पहुंचता है 1 करोड़ रुपए तक। ये 15वां प्रश्न होता है। यहाँ पर जाने के लिए 2 पड़ाव जो है वो पड़ते हैं। 5वें प्रश्न पर पड़ता है 10,000 का और 10वें प्रश्न पर पड़ता है 3,20,000 का पड़ाव। 10वां प्रश्न पार करने के बाद हमारा जो चोटी का प्रश्न होता है 7 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाता है। यदि आप कहीं फंस जाएं, किसी प्रश्न का उत्तर ना मालूम हो आपको, तो आपकी सुविधा के लिए 4 लाइफलाइन हमने रखी हुई है। एक है ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप प्रश्न का उत्तर पूछ सकते हैं। दूसरी लाइफलाइन है 50-50, 4 विकल्प होते हैं, उनमें से 2 गलत विकल्प जो हैं वो मिट जाते हैं। फिर आता है फ्लिप द क्वेश्चन, अलट पलट।
यदि आपको प्रश्न पसंद ना आए तो आप इसे बदल सकते हैं, उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। और चौथी और आखिरी लाइफलाइन, आज द एक्सपर्ट। हमारे यहाँ पर एक एक्सपर्ट है और हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं वो आज तक के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर स्पोर्ट्स विक्रांत गुप्ता जी हैं। विक्रांत जी नमस्कार, और एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। सर नमस्कार और जी आभार, अभिनंदन आपका। अपनी बेटी की तस्वीर के जरिए जिस तरह से आप बाकी बच्चों का भविष्य सुधारने में लगे हैं, वो आपका स्नेह और प्यार तो दिखता ही है, लेकिन मुझे लगता है कि समाज के प्रति आपकी दूरदर्शिता भी दिखती है। हम लोग दिल्ली में रहते हैं और इन दिनों में अखबार खोलिए तो पॉल्यूशन, कितने लोग मर सकते हैं, कितने लोग बीमार हो सकते हैं, और जिस तरह से आप हर एक बच्ची के लिए 111 पेड़ लगाते हैं, मुझे लगता है ना सिर्फ आपके क्षेत्र में बल्कि पूरे मुल्क में आप मिसाल के तौर पर भी आकर सामने आ सकते हैं। तो गुड लक सर। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पूरे खेल के दौरान हमारे साथ रहेंगे और जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े इनसे प्रश्न पूछ लीजिएगा। हम आपके साथ जब तक हूटर नहीं बजता तब तक खेलते रहेंगे। ठीक है। एक बार हूटर बज गया, खेल समाप्त। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। साक्षी जी, श्याम सुंदर जी, पहला प्रश्न आ रहा है। इसका मूल्य 1000 रुपए और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस पौराणिक चरित्र को अक्सर नाटकों, धारावाहिकों और फिल्मों में नारायण नारायण का जाप करते हुए दर्शाया जाता है? Which mythological character is popularly depicted in plays, serials and films as constantly exclaiming नारायण नारायण? ऑप्शन सुनिए। ए दुर्वासा या दुर्वासा, बी नारद, सी भरद्वाज, डी अत्रि। नारद। बी नारद। बी नारद जी। नारद पे ताला लगाइए। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही जवाब दिया, 1000 जीत गया। दूसरा प्रश्न आएगा अब आपके सामने जिसका मूल्य है 2000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर यह रहा। इनमें से किस हिंदी फिल्म का शीर्षक 1977 की हेमा मालिनी और धर्मेंद्र अभिनीत एक फिल्म का भी शीर्षक है? 1977. Which of the following Hindi films bears the same title as a 1977 film starring Hema Malini and Dharmendra? ऑप्शन सुनिए। ए अंधाधुन, बी बरेली की बर्फी, सी बधाई हो, डी ड्रीम गर्ल। डी ड्रीम गर्ल। श्योर है? बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब, आप फिल्म वगैरह देखने का अवसर मिलता है? मुझे अवसर कम मिलता है पर मेरी बेटी मेरे साथ खेल रही है। ओके, क्या करें? लॉक कर दें? लॉक कीजिए। ड्रीम गर्ल डी पे ताला लगाइए। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, 2000 जीत गए। इसी तरह जल्दी से आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। मूल्य है इसका 3000 रुपए और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या आकाश में उड़ती किसी अज्ञात वस्तु जिसे यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है के लिए इस्तेमाल होने वाला एक शब्द है? Which of these is a term for an unknown object flying in the sky, also called UFO or unidentified flying object? ऑप्शन सुनिए। ए उड़न तश्तरी, बी उड़न तलैया, सी उड़न तबेला, डी उड़न छू। सर ए उड़न तश्तरी। श्योर है? बिल्कुल बिल्कुल। फाइनल उत्तर? बिल्कुल फाइनल। उड़न तश्तरी पे ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब दिया आपने, वाह क्या बात है। हमने सोचा कि उड़नछू होगा। आकाश में उड़ती अज्ञात वस्तुओं का आकार किसी डिस्क या तश्तरी के समान दिखाई देता है, जिस कारण इन्हें उड़न तश्तरियों का नाम मिला और अंग्रेजी में फ्लाइंग सॉसर या यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। श्याम सुंदर जी, आपकी ये योजना जब आपने प्रारंभ किया इसका काम, उससे पहले बेटियों के प्रति किस तरह का स्वभाव था गांव में आपके? गांव में बेटी के जन्म पर आमतौर पर यह होता था कि बेटी का जन्म नहीं हो, लड़के का जन्म हो। लोग लड़के के जन्म पर खुशियाँ मनाते थे, मिठाइयाँ बांटते थे और ये मुझे बहुत बुरा लगता। तो मैंने मेरी बेटी को याद करके उन लोगों से बात की कि नहीं, बेटी के जन्म पर
हमें खुशियाँ मनानी है। और बेटा पूरा जीवन साथ देगा नहीं, शादी के बाद बेटा बेटी के साथ, उसकी पत्नी के साथ चला जाएगा, बेटी पूरे जीवन हमारे साथ रहेगी। और लोग बेटों को ज़्यादा महत्व देते थे, तो लोगों से बात करके धीरे धीरे उन लोगों को मूल धारा में लाने का काम हम लोगों ने उस समय शुरू किया था। जी, बहुत खूब। हमारे पास एक वीडियो है जी। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक उसे देखें। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? देखो घर में बेटी आई, खुशियाँ लाई। देखो घर में बेटी आई, खुशियाँ लाई। बस पिपलांत्री की क्या पहचान, बेटी का करते सम्मान। ये पिपलांत्री की नर्सरी है जहाँ हर बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाए जाते हैं। इसको भी मेरी माँ ने जन्म दिया है और इस पेड़ को भी मेरी माँ ने लगाया। हम दोनों बहनों का ये भाई है और हम हर साल राखी बांधने के लिए यहाँ पर आते हैं। हमारा भाई हमारी हर चीज में रक्षा करेगा और हमें भी ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने भाइयों की रक्षा करें और इनको कभी भी खत्म नहीं होने देवे। यही संकल्प हम लेते हैं। जब लेडीज़ को मैंने देखा, वो पालने में जो उनको जब सुला कर लाती हैं बच्चियों को उस तरीके से, और उनके चेहरे पर जो खुशी थी, उसको देख के मुझे ये लगा कि वास्तव में नहीं, जो पहले जो लोगों की सोच थी वो अब जाके बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। और अब कम से कम पिपलांत्री में तो ऐसा नहीं होता है कि किसी बच्ची के जन्म के ऊपर कोई दुखी होता हो। इन्होंने एक किरण निधि संस्था स्टार्ट की, जिस हमारे गांव में अगस्त लगा के अगस्त तक जो बेटियों के जन्म होता है उनके नाम पर 111 पौधे लगाते हैं। और जब भी आप 10,000 रुपये मेरे को देंगे तो एक किस्त 2 किस्त में देते हैं और इस पे साइन करते हैं। तो 111 पौधे लगाने के बाद उसके एफिडेविट पे साइन करवाती हूँ। मैं घर घर जाके कहती हूँ भाई आप ये एफिडेविट पे साइन करो। मैं शपथ पूर्वक निवेदन करता हूँ। और 10,000 रुपये तो वो उस बेटी के माँ बाप देते हैं और 21,000 रुपये जन सहयोग से करते हैं हम ही, और 31,000 रुपये की एफडी करवाते हैं बेटी के नाम पर। मेरे 3 लड़कियाँ हैं और 2 बड़ी हैं और ये छोटी है, इसके नाम की एफडी करवा ली है और उनकी 2 की अब करवाएंगे। ये पैसे जमा होने पे क्या है कि अगर बेटी की हायर एजुकेशन में माँ बाप की स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, वो इतने पैसे नहीं दे सकते हैं, तो उनमें थोड़ी हेल्प मिलती है। पिपलांत्री की हर बेटी पढ़ाई में होशियार है, मतलब सबने अपने मन में ठान रखा है कि मुझे इस पद पर खड़ा होना है, आगे जाके ये बनना है। हमारे पापा घर पर रोजाना ऐसा बोलते हैं कि हम तो नहीं पढ़े पर तुम पढ़ो, तुम पढ़ोगे तो तुम इंजीनियर, डॉक्टर कुछ भी बन पाओगे। और मुझे डॉक्टर बनना है। जैसे हमारे घर में हमारे पापा हमारा ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार श्याम सुंदर जी पालीवाल गांव की हर लड़की का एक पिता की तरह ध्यान रखते हैं। क्या विचारधारा थी आपकी श्याम सुंदर जी कि 111 जो है वो पेड़ लगाने? माना है कि 11, 101 ये सब शगुन होता है। बेटी के जन्म पर माँ और पिता तीनों को अगर साथ जोड़ देते हैं तो 3 अंक 111 बनते हैं। वाह क्या बात है। और एक व्यक्ति को जोड़ो, दूसरे को जोड़ो, टीम वर्क से काम करेंगे और ये तीनों को जोड़कर 111 का आंकड़ा बनता है। और उस आंकड़े पर काम किया तो आज आपके बीच में। जी जी, हमने देखा कि ऐसे क्या कहा जाता है उनको, ऐसे डोंगना कहा जाता है, उसमें बच्चियों को ला रहे हैं, पालना टोपला। जी जी, तो ये क्या था? ये अब हमारा गांव बड़े लगभग 2500 हेक्टेयर में बसा हुआ है जी, और अलग अलग 2-2, 3-3 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं और सब गाँव में बच्चियों का जन्म होता है। तो वो टोपले में बच्चियों को सुलाकर, जैसे कृष्ण भगवान को लाया गया था, उस तरह से वो पालने में बच्चियों को लेकर आती है और वहाँ हम उनके नाम पर पौधे लगाते हैं। कितना सुखद माहौल होता है और हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि देखो एक बेटी गई तो कितनी बेटियां आज हमारे बीच में आ रही है। बिल्कुल सही कहा। और जो माता पिता हैं वो 10,000 रुपये देते हैं और 21,000 रुपये आप अपनी तरफ से डालते हैं उसके अंदर। मेरी तरफ से नहीं डालता हूँ मैं झोली फैलाकर मेरे गांव के जो सक्षम लोग हैं, मेरे एरिया के जो व्यापारी हैं, उन लोगों के पास जाता हूं और उनके पास बात करता हूं। मुझे पता होता है कि इसके घर में बेटी का जन्म नहीं है, तो उनके घर जाकर कहता हूं कि आपके घर में बेटी नहीं है, आइए हम धर्म की बेटी को आपको गोद देते हैं, आप एक बेटी को गोद लीजिए, 21,000 रुपये दीजिए। तो वो लोग देते हैं और उनको मदद के लिए आग्रह करते हैं झोली फैलाकर, तो कोई हमें मना नहीं करता है और ये काम आगे चल रहा है। सर मुझे कुछ कहना है। जी जी, मैं चाहती हूँ कि दित्या के नाना और नानी के नाम पे भी एक
का आंकड़ा हो जाएगा। तो हमारी तरफ से भी मैं चाहती हूँ कि आप 111 पौधे लगाइए, पेड़ लगाइए, और वो 31,000 मैं, मेरे पिताजी और मेरे माताजी देना देखिए ना, ये इस तरह से लोग आगे आ रहे हैं। ये मेरी बेटी आगे आ गई, और मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि इस पुनीत कार्य में आज सब लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है आज के कार्यक्रम के बाद बहुत सारी बेटियां जो हैं वो इसी तरह एक कर आंकड़ा लगा करके आपके पास आएंगी। बहुत सी और बातें हमने देखी कि आप एक पिता से एक कागज़ साइन करवाते हैं कि 18 वर्ष की उम्र तक आप इस जो धनराशि मिलेगी उसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जी। और 18 वर्ष के बाद ही बेटी का ब्याह हो। उससे कम उम्र में जब ब्याह होता है तो वो कानूनन सही नहीं है। कितना हो जाता होगा 18 सालों के बाद? लगभग 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए बहुत होता होगा जिस गांव में आप हैं। मान लीजिए कोई परिवार जो है वो 10,000 रुपए नहीं दे पाता तो क्या करते हैं आप? जितना दे सके वो, ये जरूरी नहीं है कि कुछ नहीं है, पर उसकी जेब का भी कुछ लगना चाहिए। वैसे तो देखिए आप, सरकार वो बहुत सारे दानदाता, बहुत सारे एनजीओ बहुत कुछ कर रहे हैं, पर लोगों की जेब में गया फिर वो भूल गए। जब तक खुद की जेब से कुछ नहीं लगेगा तब तक उसका उससे जुड़ाव नहीं होगा। बिल्कुल। बेटी को वही समझ सकता है जो बेटी का पिता है। जी जी। और मैं तो पिता बना हूं और बेटी को खोया है, इसलिए मैं समझ सकता हूं कि बेटी क्या है। वाह, क्या बात है। ओके, चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब 3 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। अब बढ़ते हैं आगे और चौथे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 5,000 रुपए। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गाने के इस हिस्से में किस तरह की बीवी के बारे में बताया जा रहा है? हे भगवान, एक ऑडियो सुनाया जाएगा आपको। What kind of wife is being described in this part of the song? गाना सुनाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। सर शायद हमें पता है। हे भगवान, काहे हमको शर्मिंदा कर रहे हैं? तमीज नहीं है आपको। ऑप्शन रखता हूं, विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए मोटी, बी छोटी, सी लंबी या डी गोरी? बताइए। लंबी। सी लंबी सर। लंबी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अच्छा, इस गाने के बारे में हम कोई सूचना नहीं देंगे, हालांकि ये बोल रहे हैं कि सूचना दे दीजिए सर, हम जानना चाहते हैं। नहीं, हम क्या, ये गाना है मेरे अंगने में। फिल्म का नाम है लावारिस और इसमें काम किया है जीनत अमान, अमजद खान साहब ने, रंजीत ने, और जो हीरो थे पता नहीं कौन थे, अलका याग्निक जी ने, और पता नहीं कौन थे, उन्होंने साथ में गाना गाया है। और कल्याण जी आनंद जी ने इसका संगीत दिया है, प्रकाश मेहरा जी और अनजान जी के। गाना आप ही ने गाया है आप ही की आवाज में। ये दरअसल ये शादी ब्याह में, हमारे उत्तर प्रदेश में, हम इलाहाबाद के हैं जी। तो शादी ब्याह में इस तरह के गाने होते हैं जब संगीत होता है। तो इस तरह के गाने बाबूजी के हम मुंह से सुना करते थे। जी। तो कभी होली का त्योहार हो घर में तो बाबूजी ढोलक वोलक लेकर गाते। तो हम भी जब यहाँ मुंबई आए और थोड़ी बहुत होली मनाने लगे तो हम भी जो 4-5 अपने मित्रगण थे उनके साथ जैसे खेलते थे। तो प्रकाश मेहरा जी जो कि हमारे निर्देशक हैं, जिनके साथ हमने जंजीर और न जाने कितनी अच्छी फिल्में बनाई, उनको भी एक दिन बुलाया हुआ था हमने होली पर। उन्होंने ये सुना, उसने कहा हमको ये गाना चाहिए। हमने कहा यार क्या कर रहे हो, तो बहुत ही ऐसा ही गाना है। कहा नहीं, मेरे पास एक सीक्वेंस बन गया है इस गाने के साथ और मैं इसको गाने को चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है साहब, ले जाइए। कहा नहीं ले जाए, नहीं आपको गाना भी पड़ेगा। तो बड़ी मुश्किल से इसको गा दिया। लेकिन फोक सॉन्ग जो होता है ना, लोकगीत, वो किसी भी क्षेत्र में किसी भी जगह जाके बहुत ही प्रचलित हो जाता है। उसमें जो है धरती की खुशबू होती है और वो बहुत अच्छी होती है और हर जगह जा करके ये एकदम भा जाता है लोगों को। ओके, अब आ रहा है 5वां प्रश्न जिसका मूल्य है 10,000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तस्वीर में नजर आ रहे इस जीव को किस देवी की
सवारी माना जाता है। हम आपको एक अभी छवि दिखाएंगे। The animal seen in this picture is also regarded as the mount of which goddess? Can we see the image, please? ओके। समझ आ गया? हाँ सर। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए सरस्वती, बी दुर्गा, सी पार्वती, डी लक्ष्मी। ये तो आपका देवी डी लक्ष्मी सर। डी लक्ष्मी। जी सर। श्योर है? जी सर। ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। डी लक्ष्मी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर दिया है आपने, बिल्कुल। उल्लू आमतौर पर रात में शिकार करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये लक्ष्मी के वाहन भी हैं। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है, 10,000 रुपये जीत लिए आपने। और हम चाहेंगे कि जो आपके साथ कंपेनियंस आए हैं, श्याम सुंदर जी, मैं चाहता हूं कि उनका परिचय हो जाए। किनको लाए हैं आप अपने साथ? मेरे साथ मेरी पत्नी है जी, अनिता जी। मेरा परिचय हो गया। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। कला है जी। मेरे साथ एक ऐसे अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो जब मैं सरपंच बना था तब से आज तक मेरे साथ हैं और मेरे जैसे व्यक्ति को का मार्गदर्शन करने का काम उनने किया है। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर हमारे साथ। दोनों सज्जनों, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि परिवाल जी की इस पहल से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। आज हमारे साथ कला देवी जी भी हैं, जो इस मुहिम के साथ इन्होंने साथ दिया हुआ है। कला जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तो कला जी, आप खेतों में काम करती हैं, किस तरह का परिवर्तन आपने देखा है जब से श्याम सुंदर जी ने ये आयोजन किया है इसका? जब हमारे गांव में बेटी पैदा होती थी, उनको बोझ माना जाता था कि हमारे सर पे बहुत बड़ा बोझ आ गया। तो क्या करते कि जो बुजुर्ग महिला थी उसके मुंह में एक जौ का दाना डाल देती थी। क्या दाना डाल देते थे? जौ का दाना। जौ की तरह जो होता है, वो दाना अगर गांव में छोटी बच्ची, पुराने समय में जो छोटी बच्चियों का जन्म होता था, उस समय गांव की घर की पुरानी महिला गई और उसके मुंह में जौ का दाना डाल दिया, जिससे उसके गले में इन्फेक्शन हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं लगेगा कि बेटी कैसे गई, और उसकी मृत्यु हो जाती थी। और एक ऐसा गांव हमने सुना है, उसके बारे में देखा है कि 14 साल में पहली बार उस गांव में बारात आई। 14 साल में पहली बार। बेटी प्रकृति का रूप है, प्रकृति के साथ लोगों ने बहुत छेड़छाड़ की है, जिसका खामियाजा समाज भुगत रहा है। जी। तो आप जो क्षेत्र में काम करती हैं, किन चीजों का सामना करना पड़ता है आपको? हम वो सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है सर, कि जब हमारे गांव में किसी बहुओं को बाहर नहीं जाने देते, भाई घर में ही काम करो और घर में कचरा पोता करो, ये करो, खेत पे जाओ। अब पालीवाल जी के साथ जुड़ने के बाद हमारी सारी बहन बेटियां इनके साथ जुड़ी हैं हम, और हम बहुत खुश हैं। जी, बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर और अभिनंदन आपका, किस तरह से आप काम कर रहे हैं। साक्षी जी, आप भी तो अलवर से हैं जी, और एक बहुत ही पारंपरिक ट्रेडिशनल फैमिली से। आपने जब निर्णय लिया कि आप फिल्मों में काम करना चाह रहे हैं, कैसा वातावरण बना घर में? सर आप मानेंगे नहीं, लेकिन मुझे इतना सपोर्ट मिला, मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी। जी। मैं आज आप सबके सामने एक बात शेयर करना चाहती हूँ। वैसे मेरे पिताजी भी हैं यहाँ। बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। पापा मेरे लिखते हैं, तो बहुत साल पहले कॉलेज के बाद वो उस समय के बॉम्बे में आके एज अ राइटर, लेखक बतौर अपना करियर बनाना चाहते थे, और वो घर से भाग गए थे। लेकिन जब मेरे दादाजी को ये बात पता चली तो उन्होंने एक अल्टीमेटम जारी कर दिया कि भाई वापस आ जाओ, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादातर लोग डिफेंस में, फोर्सेस में हैं, तो उन्हें बोला गया कि आ जाओ वरना आपको बेदखल कर दिया जाएगा। तो पापा अपना वो सपना अधूरा छोड़ के वापस चले गए, और फिर जो उनकी जर्नी रही वो तो खैर एक अलग जर्नी रही, बहुत काबिले तारीफ़ रही, लेकिन जो वो चाहते थे वो नहीं थी। तो जब मुझे ये मौका मिला कि मुंबई में आके मैं अपना एक करियर शुरू कर सकूं, तो मेरे मन में थोड़ी सी हिचकिचाहट थी। तो पापा को मैंने कहा, तो पापा ने बोला मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, और पापा मेरे साथ आए। उन्होंने यहाँ मेरे लिए सब कुछ सेटअप किया, मेरी माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मेरे को तो सर इस तरह का कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं
कि मुझे किसी भी तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो एक कहा जाता है लड़कियों के प्रति, वो फील मैंने किया हो, बल्कि मैं शायद कुछ चुनिंदा फॉर्चुनेट लड़कियों में से हूँ जिन्हें हर फैसले में अपने परिवार का सपोर्ट मिला, साथ मिला। और मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को ये बात कहने का मौका मिले जो आज मैं कह पाई। ओके, साक्षी के पिताजी से मैं बात करना चाहूंगा। बोले साहब। तो कैसा लगा जब आपको कि साक्षी ने कहा कि मैं फिल्मों में जाना चाहती हूँ? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जो सपना देखता था वो पूरा नहीं कर पाया। और जब साक्षी ने कहा कि पापा मैं जाना चाहती हूँ, तो मैंने कहा बेटा मैं तेरे साथ चलूंगा, और जब तक तुझको एस्टेब्लिश नहीं कर दूंगा मैं बम्बई छोड़ कर नहीं जाऊँगा। तो आई एम बहुत प्राउड ऑफ माई डॉटर, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबको भगवान ऐसी लड़की दे जो परिवार का नाम ऊंचा। ओके श्याम सुंदर जी, साक्षी जी गेम को आगे बढ़ाते हैं। ओके, अब छठा प्रश्न आएगा आपके सामने, तैयार हो जाइए। ये है छठा प्रश्न, 20,000 रुपए, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा स्मारक लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित है? Which of these monuments is constructed with red and pink sandstone? बलुआ पत्थर। ऑप्शन सुनिए। ए चार मीनार, बी विक्टोरिया मेमोरियल, सी हवा महल, डी बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर मंदिर। सी हवा महल। सी हवा महल, श्योर है? जी सर। ताला लगा दिया जाए? जी सर। हवा महल सी, ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने साक्षी जी। जयपुर में, आपके राजस्थान में हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। इसका डिजाइन उस्ताद लालचंद द्वारा तैयार किया गया था। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता संगमरमर से बना है। चार मीनार हैदराबाद लाइम मोटर ग्राइंड ग्रेनाइट से बना है, जबकि बृहदेश्वर मंदिर है ये थंजावुर में है, और उसको बनाने में ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया था। हवा महल, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कैसे मालूम आपको ये सब? सब थोड़ा तो अपने जन्मभूमि के बारे में। अच्छा, राजस्थान से हैं तो और कहीं पढ़ा वढ़ा भी होगा। पढ़ा वढ़ा ही है सर। वाह क्या बात है, बहुत खूब। ऑलराइट, आगे चलते हैं सातवें प्रश्न पर। मूल्य इसका 40,000 रुपए। सातवां प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारत में इनमें से कौन सा नंबर विमेन्स हेल्पलाइन नंबर है? विच ऑफ दीज इज अ विमेन्स हेल्पलाइन नंबर इन इंडिया? ए 1091, बी 1551, सी 101 या डी 1098? ए 1091। श्योर है श्याम सुंदर जी? जी। सहमत है कि नहीं आप? बेटी से सहमत हूँ। बेटी के साथ सहमत हैं आप? 1091 ताला लगा दें? जी सर। लगा दीजिए ताला कंप्यूटर जी 1091 पे। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। वाह क्या बात है। यदि कोई महिला संकट में फंस जाए और तुरंत मदद अगर उसको पहुंचानी है तो देश भर में 1091 नंबर 2004 में जारी हुआ था। ये 1091 बिल्कुल सही जवाब दिया। ओके, 7 प्रश्न हो गए हैं, सही उत्तर दे दिया आपने। 8वां प्रश्न आएगा, 80,000 रुपए इसका मूल्य, और वो आपके सामने ये रहा। बी.आर. चोपड़ा निर्देशित महाभारत धारावाहिक में भीम का किरदार निभाने के लिए प्रसिद्ध किस टीवी अभिनेता ने राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में भारत के लिए 5 पदक जीते हैं? Which TV actor, famous for playing Bhim in B.R. Chopra's Mahabharat, has won 5 medals for India at the Commonwealth and Asian Games? ऑप्शन सुनिए। ए अर्जुन, बी प्रवीण कुमार सोपती, सी गजेंद्र चौहान, डी पंकज धीर। सर बी प्रवीण कुमार सोपती। श्योर हैं? हाँ जी सर। बड़ी जल्दी उत्तर दे दिया आपने। सर क्योंकि वो बाकी 3 ने क्या कैरेक्टर्स प्ले किए मुझे पता है। ओके, क्या करें, ताला लगा दें? लॉक करते हैं। बी पे ताला लगाइए गंभीर जी।
बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत सही तरीके से आपने अनुमान लगाया। चंद्र जी, प्रवीण कुमार सोपती जी ने डिस्कस थ्रो और हैमर थ्रो में एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में कुल 2 स्वर्ण पदक और 2 सिल्वर, 1 कांस्य पदक भी जीते हैं। ये नहीं पता था जी, लेकिन ये अच्छा अनुमान लगा है, क्योंकि ये मुझे पता था कि बाकी कैरेक्टर्स ने कौन सा अभिनय किया उन्होंने। ओहो, ऑलराइट। बट ये आज पता चला, अब याद रहेगा। आपने श्याम सुंदर जी, जब आपने ये अभियान शुरू किया तो आपने पिपलांत्री को एक मॉडल विलेज, एक बहुत ही सम्मानजनक गांव एक बना दिया। हमारे पास एक वीडियो है, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक उस वीडियो को देखें। हर काम करने के पीछे एक लंबा समय बीतता है। कोई डॉक्टर बनता है तो एक दिन में डॉक्टर नहीं बनता है। जो भी व्यक्ति तपस्या करेगा वो सफल होगा। 2005 में जब यहाँ का सरपंच बना था तो राजस्थान के कई जिलों में रेलों से पानी आता था और रेलवे स्टेशन से टैंकरों से भरकर गाँव में पानी लाया जाता था। और विशेषकर मेरे गाँव में तो ये समस्या बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मेरे गाँव में बड़े स्तर पर सफ़ेद संगमरमर का खनन कार्य होता है। हवा में प्रदूषण था, पेड़ नहीं थे और लोगों की इच्छा शक्ति खत्म हो गई थी कि हम क्या करें। तो मुझे लगा कि मुझे इस पर काम करना चाहिए। मैं इस ग्राम पंचायत में जितनी भी लड़कियों का जन्म होता है उन सब बेटियों के नाम पर पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ कहाँ लगाएंगे? हमारी सरकारी जमीनों पर, जिसको हम चारागाह जमीन बोलते हैं। तो बेटी बची, सरकारी जमीनें बची, पेड़ लग रहे हैं तो पेड़ लग रहे हैं और पेड़ बच रहे हैं। तो मैंने छोटे छोटे चेक डैम बनाने का काम किया कि जब भी अच्छी बरसात होगी तो पानी रुकेगा। जब श्याम सुंदर जी सरपंच बने तो बनते ही इन्होंने सबसे ही पहले पानी का काम किया, जो गांव का पानी गांव में रोक दिए। कच्चे पक्के इन्होंने 4500 चेक डैम, ट्रेंच, खाई ऐसे बना दिए। तो हमारा जो वाटर लेवल था वापस ऊपर आ गया। जब मैं सरपंच बना था तो इस ग्राम पंचायत में एक 8वीं स्कूल थी। आज इस ग्राम पंचायत में 9 8वीं स्कूल है, एक 10वीं है और एक 12वीं है। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ अभूतपूर्व उन्नति हुई है। शिक्षा का स्तर भी काफ़ी अच्छा है। इससे सभी लोग सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। पूरे पीओ क्षेत्र को देखा जाए तो 900 और 7 बालक बालिकाएं कुल मिलाकर यहाँ अध्ययनरत है। देखिए, पेड़ एक ऐसा माध्यम है जो आपसे कभी खर्चा नहीं मांगता है। हमने सबसे पहले नीम, शीशम, बरगद, पीपल, आम, बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में बांस, आंवला और लगभग लाखों की संख्या में एलोवेरा हमने यहाँ पर लगाया है। एलोवेरा का स्वयं सहायता समूह बनाकर मेरे गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है और यहाँ से एक मैसेज दे रही है पूरे प्रदेश के सरपंचों को कि जब सरकार की योजनाओं से सरकारी जमीनों पर हम एलोवेरा लगाकर, हम स्वयं सहायता समूह बनाकर एलोवेरा जूस, जेल, क्रीम, शैम्पू, फेस वॉश, अचार बनाकर हम रोजगार कमा सकती है, तो आप अपनी पंचायतों में क्यों नहीं कर सकते हैं? ये मैसेज दे रही है। एक एक महिला के पास लाख लाख 1.5 लाख रुपए। हम आत्मनिर्भर हो गई महिलाएं, हम इतने आत्मनिर्भर हो गए, हम कहीं जाने तो हमारे पति से पैसे लेने देने की उसको जरूरत पड़ती तो हम दे देते हैं, हमारे पास पैसे आप ले। मुझे याद नहीं आता कि काफी दिनों से पिपलांत्रियों की केस भी पुलिस के पास रजिस्टर हुआ। पूरे एरिया में जहाँ भी हम क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं या उसका एनालिसिस करते हैं, बातचीत करते हैं, तो देखते हैं कि कहीं न कहीं उसको रोजगार नहीं है उसके पास में और या जीवन यापन के साधन नहीं है, उससे वो क्राइम की तरफ मुड़ते हैं। पिपलांत्री में इन्होंने ये कर दिया, जो जिस काम को करने में सक्षम है उसको उस तरह का रोजगार इन्होंने उपलब्ध करा दिया है। इनके इस मिशन से बहुत सारे लोग जुड़ गए अब तो, और गांव के लोग भी जो है वो अब अपनी जिम्मेदारी समझ के और मिशन को और इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने एक पत्थर नहीं उठाया है, मैंने एक पौधा नहीं लगाया है, मैंने एक खड्डा नहीं खोदा है। जो गांव की विधवा, विकलांग, कमजोर महिलाएं जो पेंशन के लिए भटकती फिरती थी, उन लोगों ने चमत्कार का काम करके दिखाया है और यही हमने पिछले 14 से 15 सालों में ये काम किया है। श्याम सुंदर जी, एक जीवन में एक शख्स जितना आपने किया एक भी नहीं काम कर पाता है। कितनी योजनाओं का आपने उद्घाटन कर दिया है। यानी पहले तो आपने बेटियों का काम किया, वृक्ष उगाने का काम शुरू कर दिया। बहुत ही धन्य है आप सर, और हम बहुत धन्य कि आपसे हमारी मुलाकात हो रही है। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये कोई देवी शक्ति है जो ये काम करवा रही है। ये
काम मेरे गांव के गरीब, विधवा, विकलांग, कमज़ोर लोगों ने, जिनको कहीं रोजगार नहीं मिलता है, उन लोगों ने सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं आत्मसात कर वहाँ की बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि, वन्य जीवों को बचाकर लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार देने का काम किया है। इसका श्रेय मुझे नहीं जाना चाहिए, मेरे गांव के लोगों को और मेरी सरकारों को जाना चाहिए, मेरे प्रधानमंत्री को जाना चाहिए। वाह, बहुत खूब। तो आपके गांव की स्थिति पहले क्या थी? जब मैं सरपंच बना तो उस समय अकाल पड़े थे और लगातार 7 साल के अकाल पड़े थे और ट्रेनों से रेलवे स्टेशन तक पानी आता था जी। और रेलवे स्टेशन से टैंकरों में गांव में पानी जाता था और गांव में पानी को भरने को लेकर झगड़े होते थे जी। तो ये मुझे लगा कि अरे ये क्या होगा, अगर इस तरह का होगा तो फिर क्या होगा, पानी कहाँ से लाएंगे। तो मैंने उस समय पहाड़ों के ऊपर छोटे छोटे चेक डैम, एनीकट, ट्रेंचें, तालाब बनवाने का काम किया और उसके बाद जो जो योजनाएं आई उन योजनाओं में गांव के रास्ते चौड़े किए, क्योंकि पहले गांव में ऊँट जाते थे, बेलों से लोग खेती करते थे या घोड़ों पर चलते थे, तो सकड़े रास्ते होते थे। जब गांव में साधन आने लगे, रास्ते चौड़े किए, गांव की ज़मीनों को, गांव को खूबसूरत बनाने का काम सरकार की विभिन्न योजनाओं को से किया और आज मेरा गांव इतना सुंदर दिखता है कि उसको देखने के लिए 200-300 लोग रोज आते हैं। बहुत बहुत बधाई। हमने ये भी देखा कि बहुत सी बच्चियां जो हैं तो स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। पहले जितने भी लोग आते हैं जो गांव से आते हैं, कहते हैं बेटी को क्यों शिक्षित कर रहे हो, आगे चल कर तो इसका ब्याह हो जाएगा, 7वीं 8वीं तक इसकी शिक्षा होती फिर बंद कर देते हैं। लेकिन कितना अच्छा लगा मुझे देख करके कि आपने ऐसे स्कूल खोले हुए हैं। पूरी ग्राम पंचायत जो 7 राजस्व गांव और 18 ढाणियों में दूर दूर के क्षेत्र में बसी हुई है, बच्चे स्कूल आ नहीं पाते थे और बड़ी बच्चियों को तो लोग स्कूल इसलिए नहीं भेजते थे कि मेरी बेटी के साथ कल घटना कुछ हो जाए, माइनिंग एरिया है, बाहर के लेबर आकर रहती है। तो हमने जब स्वच्छता पर काम किया और उसके बाद देखा शिक्षा में, तो सरकार से बात की। मेरे गांव में सरकार ने एक 8वीं स्कूल था, एक 10वीं था और एक 5वीं स्कूल था। आज 9 8वीं स्कूल है, एक 10वीं स्कूल है और एक 12वीं स्कूल है, 9 आंगनवाड़ी केंद्र है और हर गांव में 9 वार्ड है, 11 वाटर सप्लाई की स्कीम है, हर घर में नल से पानी आता है। वाह, क्या बात है। और ये काम एक समझदार जनप्रतिनिधि, समझदार सरपंच परिपक्वता से काम करे तो ये योजनाएं पूरे देश के पंचायतों के लिए सरकारें बनाती है, पर हम उसका महत्व नहीं समझते और समय निकल जाता है और समस्या वहीं की वहीं रह जाती है। पर मेरे गांव के लोगों ने इस काम को किया है। हमने सुना है कि आप भी अपनी शिक्षा जो है वो पूर्ण करना चाह रहे हैं। मैं स्कूल में जाता हूँ और बच्चों के साथ बैठता हूँ। वहाँ जो पोषाहार बनता है, जिसको मिड डे मील बोलते हैं, जाकर मैं कहता हूँ भाई आज पोषाहार मैं आपके साथ खाऊंगा। उससे वहाँ की पोषाहार की क्वालिटी कैसी है ये पता रहता है। वहाँ के पोषाहार बनाने वाले लोगों को लगता है कि ये पालीवाल जी आ जाएंगे, सरपंच आ जाएगा तो हम क्वालिटी को सही मेंटेन करें। और बच्चों के साथ बैठता हूँ और बच्चों को पूछता हूँ भाई कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? मैं 8वीं में हूँ, 9वीं में हूँ, 10वीं में हूँ। अरे मैंने कहा मैंने भी पिछली बार 10वीं की परीक्षा दी है पिछले साल, और 12वीं के बच्चों के लिए कि मैं भी अब 12वीं की परीक्षा दे रहा हूँ। मैंने पिछले साल 10वीं की परीक्षा दी और फर्स्ट डिवीजन पास हुआ हूँ। वाह, क्या बात है। और अब मैं 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। और आज मेरे गांव में एक भी प्राइवेट, मेरी पूरी ग्राम पंचायत में एक भी प्राइवेट स्कूल नहीं है। हमने शैक्षणिक भ्रमण कर कैसे गांव स्कूलों में जो इस तरह के झूले लगा दिए कि बच्चे उस पर खेलते हैं, गोल गोल घूमता है। जी। और घूमने से बच्चों की एनर्जी से टंकियों में पानी भर जाता है और वही पानी पोषाहार बनाने में, वही पानी टॉयलेट में, अच्छा, वही पानी हमने देखा था वो बता रहे हैं। इस तरह के प्ले पंप, खिलौना पंप लगा दिए। एक इस तरह का पंप है, 8-10 बच्चे इधर बैठते हैं, 8-10 बच्चे इधर बैठते हैं, वो ऊंचा नीचा होता है और बच्चों की एनर्जी से टंकियों में पानी भर जाता है। वाह, बहुत खूब। श्याम सुंदर जी, निर्मल ग्राम पुरस्कार आपको माननीय राष्ट्रपति जी के हाथों द्वारा मिला। क्या था ये पुरस्कार? एक अधिकारी ने मुझे कहा कि अगर तू स्वच्छता में गांव की कोई भी महिला, कोई भी पुरुष लोटा लेकर बाहर नहीं जाएगा, अगर इस व्यवस्था को लागू कर दोगे तो आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा। और मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? वाह, क्या बात। मैंने जन सहयोग से गांव में रेती की ट्रकें खाली करवा दी, ईंटों की व्यवस्था कर दी, डंडीदार लोटे की व्यवस्था की, WC की व्यवस्था मांग कर लोगों को कहा कि ले जाइए अपने घर में शौचालय बनाइए। और 3 महीने में मेरी पूरी ग्राम पंचायत को लोगों ने, गांवी के लोगों ने खुले में शौच मुक्त किया। और जो कम बन पाए हर वार्ड में हमारे सरकार ने
कॉमन टॉयलेट, सामुदायिक शौचालय बना दिए जिसमें वहाँ लोग जाने लगे, उसका उपयोग करने लगे। और मेरे गांव के लोगों ने 2006-7 में ये काम किया। और जब महामहिम अब्दुल कलाम साहब के हाथों अगर किसी व्यक्ति को पुरस्कार मिले तो मैं ये मानता हूँ कि वो धन्य हो जाएगा। ये मेरे लिए बहुत सुखद क्षण रहा है। चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। साक्षी जी, श्याम सुंदर जी, अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न। 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है और वो नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है, तो सबसे कम लिंगानुपात इनमें से किस राज्य का है? According to the 2011 census, Kerala has the highest sex ratio. Which state has the lowest sex ratio? A. Chhattisgarh, B. Odisha, C. Punjab, D. Haryana. D. हरियाणा। श्योर हैं? यस सर। ताला लगाने लायक? जी सर। जी बिल्कुल। क्या ख्याल है आपका श्याम? बिल्कुल। जो बेटी कह रहे हैं वही मान रहे हैं। बिल्कुल बेटी के साथ जाऊंगा। डी पे ताला लगाइए खमीरा जी। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। हरियाणा इज 879, उड़ीसा 979, पंजाब 895, छत्तीसगढ़ 991, केरल जो है 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ये हाईएस्ट है, महिलाओं की संख्या केरल में सबसे ज्यादा। ओके, 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 1,60,000 जीत लिया आपने। ये अगला पड़ाव जो है इसको कृपा करके पार कर जाइए। ये है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये दिल्ली का कौन सा किला है जो इस चित्र में नजर आ रहा है? आपको एक इमेज दिखाएंगे। Which fort in Delhi is seen in this image? ये दिल्ली का कौन सा किला है जो इस चित्र में नजर आ रहा है? इमेज दिखाई जाए कंप्यूटर जी। देख लिया? विकल्प रखूं आपके सामने? जी सर। ए पुराना किला, बी सिरी फोर्ट, सी तुगलकाबाद फोर्ट, डी किला राय पिथोरा। मैं तो श्योर नहीं हूँ, मुझे ऐसे लगता है पुराना किला है। चारों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। उनमें से यदि आप चाहें किसी का भी उपयोग कर सकती हैं। इतनी हरियाली है सर, बहुत समय। आई थिंक हम लोग लाइफलाइन ले लेते हैं। जी। सर हम लाइफलाइन लें। लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाए घड़ीमान जी। चारों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लेंगी? ऑडियंस पोल। ओके, इसे अंकित किया जाए। कमीरा महाशय, ऑडियंस, पता नहीं आप सब मुंबई के रहने वाले हैं, दिल्ली से परिचित है या नहीं? ये दिल्ली का कौन सा किला है जो इस चित्र में नजर आ रहा है? ए पुराना किला, बी सिरी फोर्ट, सी तुगलकाबाद फोर्ट या डी किला राय पिथोरा। 15 सेकंड मिलेंगे आपको और वो शुरू होते हैं अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है तुगलकाबाद फोर्ट, 51%। ए, बी और डी को मिले हैं 24, 10 और 15। क्या कीजिएगा साक्षी जी? So I think we'll go with the audience. Go with the audience. All right. जल्दी बोलिए, क्या करें? C तुगलकाबाद। तुगलकाबाद, ताला लगा दें? Yes. C तुगलकाबाद फोर्ट, ताला लगाया जाए। राइट आंसर। ये जो किला है ये तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक द्वारा 14वीं शताब्दी में बनवाया गया था और आज भी वहाँ दिल्ली में बहुत ही एक प्रचलित जगह है जहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम बहुत ही अनुभव से बात कर रहे हैं। जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो क्या है, जवानी का जोश होता है, आप समझ सकते हैं साक्षी जी।
तो हमारे अगल बगल में जो महिलाओं का कॉलेज होता था, उनके साथ हम लोग कभी पिकनिक विकनिक मनाने जाया करते थे, तो यहीं जाते थे हम लोग। तो 3,20,000 रुपए आपने जीते हैं और चेक आ रहा है इनके नाम। ये 3,20,000 रुपए का चेक आपके नाम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं श्याम सुंदर जी और साक्षी जी। 11वां प्रश्न आएगा, 6:40 इसका मूल्य है और 2-3 बातें आपको बतानी है। एक तो घड़ीमान जी शांत हो गए, आपके पास समय समय। और जो हमारा 16वां प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल गया है। लेकिन अगला प्रश्न है वो 11वां प्रश्न है, इसको अवश्य खेलिएगा आप। जी सर। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। जी सर। 11वां प्रश्न 6:40 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पूर्व या वर्तमान सांसद का वास्तविक नाम राजेश्वर प्रसाद बिधूरी है? The real name of which of these present or former members of parliament is राजेश्वर प्रसाद बिधूरी? और अब मैं ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए राज बब्बर, बी राजनाथ सिंह, सी राजेश पायलट, डी राजेश खन्ना। सी हो सकता है। बिधूड़ी क्योंकि गुजर होते हैं। अच्छा। बिधूड़ी गुजर जाति का नाम है। अच्छा, और राजेश पायलट राजस्थान पूर्व या वर्तमान, क्योंकि राजेश पायलट हमारे बीच में नहीं है। राजनाथ सिंह राजपूत है और राजेश खन्ना बिधूड़ी नहीं हो सकते। 3 लाइफलाइन है आपके पास, अगर कष्ट हो रहा हो तो। राजेश पायलट हो सकता है क्योंकि इसमें से पूर्व या वर्तमान सांसद, ये पूर्व सांसद थे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे, और ये हमारे बीच में नहीं है पूर्व सांसद। पर ये शोर है कि गुजर, बिधूड़ी जो है वो गुजर ही होते हैं। खेलिएगा जरूर इस प्रश्न, क्योंकि आप लिस्ट पे हैं, कुछ खोइएगा नहीं। ये है तो बोलते हैं सी राजेश पायलट। सी राजेश पायलट। सी राजेश पायलट श्योर है? क्योंकि विधोड़ी गुजर होते हैं और राज बब्बर गुजर नहीं है, राजनाथ सिंह राजपूत हैं, राजेश खन्ना गुजर नहीं है, इसलिए राजेश पायलट ही होंगे। क्या करना चाहेंगे? आई थिंक सर विल गो विद सी राजेश पायलट। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। राजेश पायलट सी। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया है आपने, बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत बढ़िया अनुमान लगाया आपने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आप एक बहुत अच्छा उदाहरण भी बन रहे हैं। हमारे बाकी जितने कंटेस्टेंट्स आते हैं वो ऐसा लगता है अच्छा ऐसा लग रहा है कि ये होना चाहिए, और फिर हमारी तरफ देखेंगे कि कुछ इशारा मिल जाए उनको। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ पर ऐसा होता है, लेकिन आपने बिल्कुल सही तरीके से लगाया। वो ये नहीं है, वो ये नहीं है, वो ये नहीं, यही है। 11वां प्रश्न का उत्तर दे दिया आपने भाई साहब, आप अद्भुत हैं। 6,40,000 जीत गए हैं। राजस्थान के दौसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद रहे राजेश पायलट राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव की सरकारों में केंद्रीय मंत्री रहे थे। सन 2000 में उनकी मृत्यु हो गई थी जी, कार का एक्सीडेंट हुआ था इनका। और उनके पुत्र सचिन पायलट वर्तमान में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल। एक और कला आपने प्राप्त की हुई है श्याम सुंदर जी, बेटियों का ब्याह करवा रहे हैं आप, कम्युनिटी वेडिंग्स। 1 नहीं 10 नहीं, सब मिलजुल करके क्या करते हैं इसमें आप? बेटियों के को सरकार पढ़ा रही है और बेटियों के नाम पर एफडी कर रहे हैं। तो बेटी के जन्म के बाद मेरी ग्राम पंचायत के लोग, मेरे गांव के लोग निश्चिंत हो गए हैं कि अब बेटी के जन्म के बाद हमें बेटी बोझ नहीं है, हमें बेटी की शादी में या बेटी की शिक्षा में या बेटी के लिए कोई खर्चा हमें नहीं करना है। इसको आगे बढ़ाने का काम हम बहुत जल्दी करने वाले हैं कि जो बेटियां हमारी बालिग होने वाली है, जिनके नाम पर हमने वृक्षारोपण किया है, उन सब बेटियों का एक ही जगह पर
मेरे गांव में सामूहिक विवाह करके, और उसको जैसे मेरी बेटी को मैंने एक बेटी को विदा नहीं कर पाया और दूसरी बेटी को मैंने विदा किया है, उस तरह से लोगों को बिल्कुल जेब से कोई खर्चा नहीं करके मैं मेरी बेटियों की तरह विदा करना चाहता हूँ। ये मेरा सपना है जिस पर बहुत जल्दी काम करने वाला हूँ। ये सामूहिक विवाह जो है जी, कितने बेटियां होती हैं जिनका विवाह होता है? एक लगभग 60-65 लड़कियां साल में। 60-65 जी, सामूहिक विवाह होता है जी, सबका। जी जी, वाह क्या बात है, बहुत खूब। लेकिन ये बहुत ही सराहनीय काम है साक्षी जी, कम्युनिटी सामूहिक विवाह करवाना। ये आपने बिल्कुल सही कहा, एक पिता के लिए और ख़ास तौर से गांव में, और जो कि जिनके पास साधन नहीं होते हैं, पिता के लिए एक बहुत बड़ी चिंता रहती है कि बेटी की शादी करवानी है, कैसे करवा पाएंगे। और मैं ऐसा मानता हूँ साक्षी, ये जीवन की एक आयरनी है और बहुत सी इसमें ये बहुत ही भावनात्मक एक दुविधा हो जाती है। सब कुछ उतार देता है वो पिता, सब कुछ निकाल देता है, भीख मांगता है कि मुझे अपनी बेटी का ब्याह करवाना है, और अंत में किस लिए? कि मुझे अपनी बेटी को जुदा करना है। अनबिलीवेबल। ओके, श्याम सुंदर जी और साक्षी जी, ये जो आपने धनराशि जीती है, इसका प्रयोग कैसे होगा? बेटियों पर खर्च करूंगा। बिल्कुल। बेटियों पर कैसे खर्च करना है, बेटियों के जन्म पर काम करना है, बेटियों के विवाह पर खर्च करना है। और जिस वजह से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ और मेरे साथ एक बेटी बैठी है, मैं बेटियों को समझ पाया हूँ और बेटियों पर ही मेरा पूरा जीवन चल रहा है और बेटियों के लिए ही खर्च करूँगा। और बेटियों की पढ़ाई के लिए। जी हाँ, शिक्षा के लिए। अब आएगा 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए इसका मूल्य है। 3 लाइफलाइन अभी भी बची हुई आपके पास, बहुत सोच समझकर मेरा आग्रह है कि ऐसा आगे खेलिएगा। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन के लिए कुल 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते थे? Which of these films won 4 National Film Awards? Best Music Director, Best Female Playback Singer, Best Actress and Best Art Direction. ऑप्शन सुनिए। A. उमराव जान, B. मदर इंडिया, C. अर्थ, D. पाकीज़ा। तो आपका विषय है। बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर। अर्थ किसकी फिल्म थी? अर्थ तो स्मिता पाटिल थी, उसमें शबाना आजमी। पाकीज़ा ये क्योंकि आर्ट डायरेक्शन का मिला है तो सेट्स का इसमें बहुत हो सकता है। जी, आपका विषय है इसलिए। साक्षी जी 3 लाइफलाइन जीवित हैं, उनका इस्तेमाल कर सकती हैं आप। नहीं सर, मैं चांस नहीं ले सकती बिकॉज रकम। लाइफलाइन ले सकती हैं आप। हाँ, मैं लाइफलाइन ही। ओके, कौन सी लाइफलाइन? क्या लेना चाहिए हमें? क्वेश्चन बदल लें या एक्सपर्ट से पूछें? क्वेश्चन बदल लें, है ना? आई थिंक हम लोग क्वेश्चन बदल लेते हैं सर। जी जी, फ्लिप द क्वेश्चन। हाँ। अलट पलट। ओके, कबीर महाशय, फ्लिप द क्वेश्चन, लाइफलाइन को अंकित किया जाए। इस प्रश्न को हम हटा देंगे, एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने, लेकिन जाने से पहले इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर बिल्कुल अंदाजा नहीं है। हाँ, फिर भी कुछ तो बताना पड़ेगा। किसी एक पे उंगली रख दीजिए। डी पाकीज़ा। डी पाकीज़ा पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये गलत उत्तर होता। सही उत्तर उमराव जान। ओह, सबसे मुजफ्फर अली साहब की फिल्म उमराव जान वर्ष 1981 के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। रेखा जी को मिला बेस्ट एक्ट्रेस, खयाम साहब को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, आशा भोसले जी को बेस्ट सिंगर और मंजूर बेस्ट आर्ट डायरेक्शन। इतने सारे पुरस्कार मिले। बहुत ही सुंदर फिल्म थी ये। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर फिल्म। मुजफ्फर अली साहब ने इसे बनाया था। ओके,
तो अब इस प्रश्न को हम हटा देंगे और हमारे पास एक 11 विषयों की एक सूची है और इनमें से आपने किसी एक विषय को चुना हुआ है यहाँ आने से पहले और वो था एंटरटेनमेंट। सर उसमें तो काफी खराब मैंने अभी परफॉर्म किया उस विषय पे। अब साक्षी जी क्या है कि परिवर्तन नहीं हो सकता है, आप ही ने चुना, अब उसको भुगतिए। अब तो कोई सर और रास्ता है नहीं। ओके कबीरा जी, इस प्रश्न को हटा दीजिए और एंटरटेनमेंट के आधार पर एक और प्रश्न पेश किया जाए श्याम सुंदर जी के लिए और साक्षी जी के लिए। और वो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भाषा मुखर्जी मिस वर्ल्ड 2019 प्रतियोगिता में किस देश का प्रतिनिधित्व करेंगी? Which country will Bhasha Mukherjee represent at the Miss World 2019 contest? A. Australia. B. Canada. C. England. D. Bharat, India. ये भी नहीं आता तो ये तो उससे भी ज्यादा, ये तो सर ज्यादा टफ हो गया। पहले वाले इसमें कुछ तो मतलब समझ में आ रहा था। हमने तो आपसे कहा नहीं था कि ये विषय ये चुनिए आप, चुना तो आप ही ने है। भारत की है तो हाँ कनाडा भी हो सकता है, कनाडा में बहुत इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। इंग्लैंड में तो भाषा मुखर्जी नाम इंडियन नाम है ना। भारतवासी विश्व भर में भ्रमण कर रहा है। वही तो सर, वही मैं सोच रही हूँ कि जगह जगह में भी पहुंच है, गया है। ऑस्ट्रेलिया में भी है, सब जगह है अब तो। ऑस्ट्रेलिया में भी है, कनाडा में भी है, इंग्लैंड में और भारत में तो है ही। कनाडा या इंग्लैंड हो सकता है। विश्व भर में हर छठा प्राणी जो है वो भारतीय है। दो लाइफलाइन अभी भी बची हैं साक्षी जी, ले लीजिए। लेना ही पड़ेगा सर, और कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, पर दो बचे हैं 50-50। आज से फिर वही हो गया कि 50-50 लेंगे तब फिर फंस जाएंगे। जी हाँ, ऑडियंस पोल बचा के रखना चाहिए था। आज द एक्सपर्ट भी जीवित हैं। हाँ। लाइफलाइन आप चाहें तो उनसे पूछ सकती हैं। हाँ मैं समझती हूँ सर कि 12.5 लाख भी हम अगर जमा कर लेंगे, एक्सपर्ट से हमें पूरी उम्मीद है कि वो सही जवाब देंगे, तो भी एक अच्छी रकम हाथ में आ जाएगी। क्या करें? अगर नहीं आया तो फिर भी यहाँ थोड़ा सा सुकून होगा कि कुछ अच्छी राशि जमा की। चाहती तो हम तो चाहते हैं कि आप 1250 अवश्य जीते। हम भी चाहते हैं सर। तो लाइफलाइन ले लीजिए। हाँ, मैं तो फिर बोलता मैं सोचती हूँ कि हम एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं। ऐसा होस्ट आपको कहीं मिलेगा नहीं जहां आपको सलाह दे रहा हो। हे भगवान, क्या करें साक्षी जी? एक्सपर्ट से पूछ। ओके, आज से एक्सपर्ट लाइफलाइन को अंकित किया जाए। और विक्रांत जी, बारी आ गई आपकी। भाई साहब, भाषा मुखर्जी मिस वर्ल्ड 2019 प्रतियोगिता में किस देश का प्रतिनिधित्व करेंगी? 4 विकल्प हैं और जैसे ही मैं पढ़ूंगा 60 सेकंड शुरू हो जाएंगे आपके भाई साहब। ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी इंग्लैंड, डी इंडिया। साक्षी जी और श्याम जी डॉक्टर हैं, मैं आपको एक क्लू देता हूं और आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि इंडियन डॉक्टर्स ज्यादा कहां पर होते हैं, किस मुल्क में होते हैं? इंडियन डॉक्टर्स तो सब जगह ही होते हैं, बट मुझे ऐसे लगता है कि कनाडा में। जी नहीं। फिर तो आप बता ही दीजिए, टाइम खत्म हो रहा है। इंग्लैंड। ये नॉटिंघम से है मिस इंग्लैंड और अभी अभी बनी हाल ही में। ठीक है सर। सहमत है उनसे? सहमत है, बिल्कुल सहमत है। इंग्लैंड? हाँ। ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। सी इंग्लैंड पे ताला लगाइए कबीर जी। वाह क्या बात है विक्रांत जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने।
सर भाई साहब प्रश्न ये पूछना था कि आपका जो विषय है वो है स्पोर्ट्स, मैं ये महिलाओं के बारे में आपको कैसे पता है? सर मैंने करेक्ट कर दिया। अब जहां मैं गया वर्ल्ड कप कवर करने, नॉटिंघम में, आपको याद होगा वो बरसात से मैच नहीं हुआ, तो सर कुछ तो तफरी करनी थी, कुछ तो टाइम पास करना था। तो मैं एक बार बाल कटाने गया, अखबार में पढ़ा इंडियन डॉक्टर, तो मैंने कहा वाह। लेकिन जब मैं वापस आ गया वर्ल्ड कप खाली हाथ, हम तो आ गए वापस जी, लेकिन देखिए वहां पर हम एक क्राउन तो दे आए ना सर, एक वर्ल्ड कप भी दे आए और एक मिस इंग्लैंड बन गई हमारी भाषा। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बहुत बधाई आपको विक्रांत जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। भाषा मुखर्जी 23 वर्षीय ब्रिटिश भारतीय डॉक्टर हैं जिन्होंने 2019 का मिस इंग्लैंड ताज जीता। वो 5 भाषाएं बोलती हैं और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम, जैसा कि विक्रांत जी कह रहे थे, से चिकित्सा और सर्जरी में स्नातक की डिग्री हासिल की है। मिस वर्ल्ड 2019 कॉन्टेस्ट दिसंबर 2019 में यूनाइटेड किंगडम में आयोजित होगा। ओके, 12,50,000 रुपए जीत लिए हैं। अब आएगा 13वां प्रश्न, एक ही लाइफलाइन बची है 50-50। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ...2012 से क्यूरियोसिटी रोवर से मिली छवियों का उपयोग करके किस ग्रह पर अनुसंधान किया गया है? मंगल शायद। Since the year 2012, research on which planet has been carried out using images from the Curiosity rover. Curiosity rover का नाम है जी। प्रश्न को समझ लिया? विकल्प सुनिए। A, Mars, B, Jupiter, C, Saturn, D, Uranus। मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस। सर A मार्स। ए मार्स, श्योर? हाँ सर। फाइनल उत्तर आपका? फाइनल उत्तर सर। मार्स पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, देखें साक्षी जी सही है या नहीं। सही है। जीत रही थी अच्छी खासी रकम, आप 12,50। आपको मालूम है कि उत्तर गलत हो जाएगा, कहाँ पहुंचेंगे आप? नीचे। कितने आपको अभी हमने सिखाया कि जितना आप सीख रही हैं उसको उपयोग कीजिए। 12,50 आपने कहा था कि आपको मिल जाएगा तो अच्छी खासी धनराशि होगी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। वाह, 25 लाख रुपए जीत लिए आपने साक्षी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। ये लगभग एक छोटी, नहीं बिल्कुल नहीं, ये लगभग एक छोटी कार के साइज का है जिसमें 17 कैमरा और कई उपकरण हैं। और ये साक्षी जी, ये आपकी बहुत बुरी आदत है, आप जहाँ कहीं भी लगता है कि हारने वाली हैं तो आप गंगा जमना शुरू हो जाता है। और एक बार पहले भी ऐसे हुआ था और मुझको याद है। आपको क्यों याद है? मैंने इसलिए याद है क्योंकि आपको लगा कि आपकी वजह से जो आपकी जो सहपाठी थी वो हार गई हैं। सही बात है कि नहीं? क्योंकि ना हम यहाँ पे मेहनत से एक एक पड़ाव पार करके तो आए नहीं है। हमें ये मौका मिलता है डायरेक्टली किसी ना किसी को सपोर्ट करने का, किसी कॉज को सपोर्ट करने का। तो हम यहाँ किसी एक कंटेस्टेंट की जगह लेके खेल रहे हैं और ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कॉज है जिसे सपोर्ट कर रहे हैं उसकी हेल्प कर पाए। तो एक गलती होती है ना तो इतनी ज़्यादा मतलब बोझ लगता है ना अपने ऊपर कि जैसे कोई बहुत बड़ा एग्जाम फेल कर दिया हो। आपने गलती नहीं की, आपने बहुत सुंदर उत्तर दिया। 25 लाख रुपए आज जीत गए हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, ये लगभग एक छोटी कार के साइज का होता है ये रोवर, और इसमें 17 कैमरा लगा होते हैं और कई भी उपकरण हैं इसके। ओके, हूटर बज गया। कोई बात नहीं सर। तो हमने आपको शुरुआत में कहा था कि हूटर बजने तक ही हम ये खेल खेलेंगे। श्याम सुंदर जी, आपसे मिल करके, आपकी बातों को सुनकर, जो आप काम कर रहे हैं देश के प्रति, अपने गांव के प्रति, बेटियों के प्रति, समाज के लिए, वृक्ष, जंगल, पानी, शिक्षा, न जाने कितने काम कर रहे हैं श्याम सुंदर जी। और आपका साक्षी जी बहुत बहुत धन्यवाद एक कंपेनियन के रूप में। धन्य हैं हम आप कि आपके आंखों से गंगा जमुना नहीं बही आज और आपने 25 लाख रुपए जितवा दिए हैं। बहुत बहुत बधाई आप सबको। श्याम सुंदर जी, तो ये जो आपकी जीती हुई धनराशि है हम डिजिटली ट्रांसफर करेंगे ताकि ये तुरंत आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाए।
जिस संस्था में आपका ये जाने वाला है, किरण निधि संस्थान। जी, मेरी बेटी के नाम पर है। जी, अच्छा। और उनका अकाउंट नंबर आ गया है, ट्रांसफर नाउ 25 लाख रुपए हो गए, कंफर्म किया, और ये 25 लाख रुपए तुरंत आपके अकाउंट में पहुंच गए। तो जाने से पहले देवेंद्र सज्जनों, हम अपने जो एक्सपर्ट हैं उनसे हम विदाई लेंगे। विक्रांत गुप्ता जी, एक बार फिर हम चाहेंगे कि आप हमारे सामने प्रकट हो। विक्रांत जी, एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अच्छी अच्छी बातें भी सुनाई हमको। बिग हैंड ऑफ अप्लॉज फॉर विक्रांत गुप्ता। थैंक यू सर, और बहुत बहुत मुबारकबाद श्याम सुंदर जी। इनाम राशि से आपके हाथ तो मजबूत होंगे, लेकिन आपकी कोई बेटी नहीं भी मिल सकती। मुबारकबाद, आज आपको एक बेटी के साथ साथ पोती भी मिली है। वाह, क्या बात, बहुत खूब। एक बेटी को खोकर हमने हजारों बेटियों को पा लिया है, हमने इतना सम्मान पा लिया है जिसका पात्र नहीं हूं मैं। तो आप आइए और मेरे गांव की बेटियों के नाम पर एक पौधा लगाकर एक विश्व समुदाय को संदेश दीजिए कि बेटी के नाम पर पौधा लगाकर बेटी को बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे गांव की बेटियां ने मुझे कहा था, मेरे गांव की छोटी छोटी बच्चियों ने मुझे कहा था कि आप हमारे पिता तुल्य हैं, आप सदी के महानायक के पास जा रहे हैं, उनसे कहना हमसे ऐसे ऐसे कर दें उनको। तो जितनी भी बेटियां हैं श्याम सुंदर जी के देख रेख में और जितनी भी उनके गांव में हैं, सबको मेरा प्रणाम। बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। इसी तरह आप अपने आप को और उजागर कीजिए और शिक्षित होइए, पेड़ पौधे लगाइए, पानी बचाइए और देश का नाम जो है और भी उज्जवल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर। देखिए सज्जनों, वैसे तो एक पिता को अपनी संतान के मुंह से केवल यही सुन लेना कि माई डैडी इज़ द बेस्ट, मेरे पिता दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं, इससे बड़ी न तो कोई ख्याति है, न कोई सम्मान, न उपाधि। कर्मवीर श्याम सुंदर पलिवाल जी इस अनमोल ख्याति के महाधनी हैं। इन्हें हम सम्मान स्वरूप एक उपाधि चिन्ह देना चाहेंगे। आपको बहुत बहुत आपको स्वागत, आपका अभिनंदन और आपको बधाई। ये कौन बनेगा करोड़पति की ओर से। बहुत सुंदर सर, इस बार हमें चेक नहीं मिला। हम है ना आप। तो एक फोटो लेंगे इनके साथ हम। कौन आएगा फोटो लेंगे? आप जाएंगे? ओके। तो देखिए सज्जनों, एक समृद्ध और सफल राष्ट्र वही हो सकता है जहां बेटा या बेटी दोनों को ही बराबरी का अवसर मिले। और ये अवसर तभी मिल सकता है जब हमारे घरों में हम अपनी संतान को बराबरी दें। आज श्याम सुंदर पलिवाल जी का प्रयास इस बात का प्रमाण है कि शुरुआत हो चुकी है। इस उम्मीद के साथ हर गांव, हर शहर में श्याम सुंदर पलिवाल जैसा एक पिता ज़रूर मौजूद हो। मैं आप सबसे आज्ञा लेता हूं। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।